तो ऋतु जायसवाल जी और बगल में एक महिला है वीना मालवीय जी। ये दो महिला बिहार की हैं और ये भारत देश की मशहूर डॉक्टर उपासना वोहरा जो आपका प्रणाम कर रही है। ताली बजाइए आप लोग। सड़कों से ही समय नहीं मिल रहा है तो शिक्षा और रोजगार पे कहाँ से सोचेंगे। महिलाओं के हाथ में आज पैसा नहीं है, इलाज कराना हो तो पति पर, बेटी की शादी करना हो तो कर्जा लेना है। हाँ, बिना कर्जा लिए कुछ नहीं कर सकते और ब्याज बढ़ रहा है तो ब्याज बढ़ता जाएगा। जिंदगी चाहे खत्म हो जाए, ब्याज खत्म नहीं होता। ये आज बिहार के गांव के और बिहार में हकीकत है। कोई महिला यहाँ ऐसी नहीं होंगी जो कर्ज में ना हो। और ऐसे में सबसे ज्यादा सफर करता है तो इनका खुद का शरीर, क्योंकि पति का इलाज कराने के लिए ये लड़ जाएंगी, बेटे का इलाज कराने के लिए जो कुछ भी है वो बेच देंगी, लेकिन खुद के इलाज का अगर बात आए तो ये सिर्फ बर्दाश्त करती है। कुछ भी हो, गंभीर से गंभीर बीमारी हो तो ये अपने देखेंगे कि पति के जेब में पैसे नहीं है, बेटा के जेब में पैसा नहीं है, तो अपने दुख तकलीफ को मारो, खुद को बर्दाश्त करो, तकलीफ को बर्दाश्त करो। ऐसे में अगर आप लोगों का बिना पैसा दिए इलाज हो जाए तो कैसा रहेगा? पैसा ही ना लगे। बीमार तो यहाँ पे मौजूद हर है, सबको ही है, कोई ना कोई बीमारी तो सबको है, ये गारंटी है। किसी को दर्द होता होगा, किसी को महीना आता है उसमें दर्द होता होगा, किसी को पानी निकलता होगा। अभी देखो रिपोर्ट लेके बैठी है तो पति के जेब में बेचारा पैसा नहीं, पति तो गया बाहर कमाने। कहने का मतलब महिलाओं को पैसे की कमी तो हमेशा रहती है और बीमार भी महिलाएं हमेशा होती है, मगर अपना इलाज नहीं कराती। और इनको पहचानती है, इनको लड़के लोग तो सब पहचान गए होंगे, क्योंकि लड़के तो सारे रील्स पे देखते होंगे। ये सोना पांडे है, ये एक्ट्रेस है। कोको कोला गाना किसने किसने सुना है? हाँ, क्या है लाइन इसका? हाँ, तो एक लाइन गा के बताइए। अच्छा, ठीक है, इनके तक माइक दूंगी तो ये गा के बताएंगे। तो रेडी है। और ये समाज सेवी वीना मालवीय जी है और ये डॉक्टर रितु, मेरा भी नाम रितु, ये डॉक्टर रितु। कैंसर जैसी बीमारी हर घर में, आज स्थिति ये हो गई है कि हर एक घर में कैंसर, पता ही नहीं चलता कि लोगों को कैंसर है। ये आपको एक कागज देंगी, अगर थोड़ा सा भी लगता है कि बीमारी क्या है, जानना है कहीं कैंसर तो नहीं है, जिस बीमारी का जांच का खर्चा 11,000 रुपया है, आप वो पर्चा लेके जाइए, वो आपका जांच बिल्कुल फ्री करेंगी। बहुत अच्छी मैडम है, बहुत प्यारी है, बहुत आशीर्वाद दीजिएगा आप लोग। इतना नेक काम कर रही है। और अगर कैंसर निकल गया तो जमीन जायदाद बिक जाता है, लेकिन कैंसर के इलाज से आदमी को मुक्ति नहीं मिलती है। आप इनके पास जाएंगे, आपका पूरा इलाज बिल्कुल मुफ्त में किया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं। कैंसर जैसी बीमारी का ये बचा भी लेंगी, जान भी और आपके पैसे भी। बजाइए ताली। और ये मैडम घर बचाती है, बेटी की शादी किया और बेटी को पति मारना शुरू कर दिया, ठीक है, या घर में झगड़े हो रहे हैं तो ये जाती है, घर के झगड़े को सुलझा करके किसी का घर बसाने का काम करती है। ये भी एक नेक काम है। और वो मैडम जो है उनकी जिला अध्यक्ष है, क्योंकि इनके हर जिला में इनका संस्था काम करता है। हम सब अलग अलग, हम राजनीति से जुड़े हैं, इलाज करके घरेलू इलाज के माध्यम से गरीबों का पैसा बचाना और उनको ठीक करना। और ये दिल्ली से पूरे देश के भ्रमण पे है, बिहार ही नहीं, ये पूरे देश में जाती हैं। और क्या इनको एक भी पैसा सरकार की तरफ से या कहीं से कोई एनजीओ, कोई संस्था कहीं से इन्हें चवन्नी का पैसा नहीं मिलता है? इनका कोई एनजीओ नहीं है, कोई संस्था नहीं है। एक एनजीओ है भी, उस पर किसी से 1 रुपया भी आज तक नहीं लिया गया। अपने पैसे से ये पूरे देश का भ्रमण करके लोगों के बीच में जाकर के उनका इलाज करती हैं, उन्हें बताती है कि बहन तुम्हारा इलाज संभव है, चाची आपका इलाज संभव है, अम्मा आपका इलाज संभव है, आप ऐसे ऐसे करो, आपकी बहुत ठीक
और बुरा है। आपका नजरिया अच्छा, क्योंकि हर एक चीज के सब पहलू होते, कोई भी इंसान अपने आप में परफेक्ट नहीं हो सकता। परफेक्ट होगा तो भगवान बन जाएगा, अल्लाह बन जाएगा, है ना। ऋतु जी, दोनों ही ऋतु हैं, दोनों ही समाज के कल्याण में लगे हुए हैं। हम सुविधाएं बना रहे हैं और ये सुविधाएं आप तक पहुंचा रहे हैं। आज इन्हीं की वजह से हमें सौभाग्य मिला कि आप सभी तक मैं बहुत ही ज़रूरी जानकारी दे सकूं। मैं पटना सवेरा कैंसर हॉस्पिटल से आई हूँ, डॉक्टर ऋतु शर्मा मेरा नाम है और साथ ही साथ महिला विकास मंच की दिल्ली अध्यक्ष हूँ। समाज के लिए तो हम बहुत पहले से ही लगे हुए हैं। एक कहावत कही जाती है, वह चंदन भी क्या चंदन है जो अपना वन महका न सके, वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सके। तो आप अपनी ऋतु दीदी को जानते होंगे कि वो भी दिल्ली से आप सभी के लिए यहाँ पर आई हैं और आज हम भी भारत के अलग अलग जगह से आप सभी के लिए यहाँ पर आए हैं। आप सभी ने सुना होगा कि कैंसर कितनी जानलेवा बीमारी है। अभी माता जी ने बोला कि कैंसर जिसको हो जाएगा तो हाथ कट जाए, पैर कट जाए, लेकिन वो बचेगा नहीं। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है हम सभी के बीच में कि कैंसर अगर किसी को हो जाए तो वो बचेगा नहीं। ऐसा नहीं होता। अभी किसी को पता चल जाए कि कैंसर है तो लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे, या सरकारी अस्पताल में इलाज होगा तो सबको लगता है कि सरकारी अस्पताल में इलाज होगा तो पक्का हमारा अपना इंसान मर ही जाएगा। ये बताते हुए बहुत दुख होता है मुझे कि भारत में इस समय जिस तरह से कैंसर फैल रहा है, आने वाले कुछ सालों में आंकड़े बहुत ही भयावह होने वाले हैं और आपका अपना प्रदेश बिहार उसमें सबसे नंबर 1 पे इस समय चल रहा है। सबसे ज्यादा मृतकों की संख्या बिहार से आ रही है। महिला हो या पुरुष हो, मुंह का कैंसर हो या बच्चेदानी का कैंसर या छाती का कैंसर, यहाँ पर जागरूकता ना होने की वजह से, जानकारी ना होने की वजह से सबसे ज्यादा लोग मर रहे हैं। सवेरा कैंसर हॉस्पिटल में एक मुहिम उठाई है कि बिहार को कैंसर मुक्त बिहार बनाकर ही रहेगा। उसमें हमारे साथ आप सभी ने सुना होगा बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्हीं की परपोती डॉक्टर गीता पटेल लंदन से हमारे पास में आई हैं। एक पर्चा बांटेंगे, कुछ नहीं करना। आपको अगर लगता है, जबकि ऋतु जायसवाल जी ने आपके लिए एक कार्यक्रम का और आयोजन करना है आगे, जिसमें हम सभी का एक मुफ्त जांच करेंगे, जो मैंने आपको बताया नई तकनीक से, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो जवान हो, महिला हो, बेटी हो, बहन हो, सबका। अगर किसी को भी आज से 5 साल बाद कैंसर होना होगा तो वो पता चल जाएगा रिपोर्ट में, और अगर पता चल गया तो सही समय रहते उसकी दवाइयाँ शुरू हो जाएगी और आप कैंसर को अभी से ही मात दे देंगे। पर है इलाज नहीं हो रहा, पैसा खर्च हो रहा है, तो वो पटना में सवेरा कैंसर अस्पताल आए और वहाँ पर अपने आप को दिखाए। मुफ्त जांच होगी और मुफ्त इलाज होगा। मेरा प्रणाम, जो भी मेरे से बड़े बैठे हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ। और ऋतु जी द्वारा हमें मौका मिला इस गांव में आने का। मैं महिला विकास मंच से हूँ और महिला विकास मंच एक संगठन है जो आप जैसी महिलाओं का, जो बहुत ही कमज़ोर वर्ग, वीकर सेक्शन जिसको बोला जाता है, हम वीकर सेक्शन पे काम करें। कमज़ोर वर्ग की महिलाएं, आज मेरे सामने जितनी भी महिलाएं बैठी हैं उनमें से एक भी महिला मुझे सशक्त नज़र नहीं आ रही। सशक्त इन द सेंस, आप गाँव में रहो, गाँव में रहना कमज़ोरी नहीं होती है, लेकिन गांव में रह के आपके चेहरे जो मुझे उदास नजर आ रहे हैं, जो चमकते हुए नजर आने चाहिए, वो मुझे नहीं नजर आ रहे हैं, तो हम उस पे काम करते हैं। अब ऋतु जी द्वारा हमें ये पता चला कि आपके, अभी मैं 2 कैंप कल की हूँ आपके गांव में। 2 कैंप में लगभग सैकड़ों महिलाएं रही होंगी, 500-600 के ऊपर महिलाओं से हम लोग मिले हैं। हमारा भी एक अभियान चल रहा है, हमारा अभियान चल रहा है भैया लोगों के लिए, कि आपकी गांव की महिला लोग सब कुटा पिटा के दबी कुचली बैठी हैं, तो ये दोष किनको जाता है? ये दोष उस घर के पुरुष को जाता है कि आपके घर की महिला मुस्कुरा क्यों नहीं रही है, आपके घर की बेटियां मुस्कुरा क्यों नहीं रही हैं, ये इतनी उदास क्यों बैठी हुई हैं। तो ये अभियान है हमारा भी कि हर महिला के चेहरे पे हमें मुस्कुराहट लानी है। अब मुस्कुराहट कैसे आएगा? कि आपके साथ प्रताड़ना ना हो, आप मार ना खाएं, आप गाली गलौज ना खाएं। हमारा दुर्भाग्य है कि हम, आप जैसे, मैं अपने आप को आप लोगों के जगह रह के बात कर रही हूँ, कि आप घर में काम भी करती हैं, खाना भी बनाती हैं, उसके बावजूद भी मारा जाता है, पीटा जाता है, गाली दिया जाता है। यहाँ एक ऐसी महिला है
जो जिसको इसका सामना नहीं करना पड़ा होगा। कोनो ऐसा है यहाँ पे जेकरा कहियो कोई दुख न भेल हो? कोनो एक आदमी, एक महिला हाथ उठा दीजिए। कोई महिला यहाँ पे है? कोई? अरे एक तो इज्जत तो बचाओ यार महिलाओं की। हाँ, इस गांव की, अरे गांव का इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल दो कि हाँ मैडम हम बहुत खुश हैं। नहीं ना? कहाँ चाची कहने तू मार खेले? हाँ, सब पिटा कुटा के बैठे ले ना। वाह, खूब खुश हैं। ये आप लोग मान चुके, बल देखिए ये हमारा संस्कार है। हम मान चुके हैं कि हमारी जिंदगी यही है, मार खाएंगे, कुटाई खाएंगे, पिटाई खाएंगे, लेकिन पति परमेश्वर ही कहलाएंगे। तो ये पतियों के लिए ताली बजाइए एक बार कि मारते भी हो फिर भी आप ही के लिए गुणगान ये करती है। अच्छा, एक पति यहाँ इतने में कोई एक पति ऐसा है जिसने अपनी पत्नी पे कभी हाथ ना उठाया हो? एक आई बाबा ये गमछा लाके सम्मानित करेंगे पृथ्वी। गमछा तो बाबा कहीं ना मारने हैं। चाची है कि नहीं ये बताइए? चाची है कि नहीं? चाची है अभी? कहाँ है? पूछ लेंगे जाके घर पे, सोच लीजिए। हाँ बुलवाइए बाबा, हम पूछेंगे कि कहीं हमारे पीटे नहीं ना है आपको। चलिए इनके लिए ताली बजाइए। बाबा इधर आइए, आपको सम्मानित करेंगे। इधर आइए, जल्दी आइए, पहले आप आइए, हम आते हैं आपके पास, आपको उठने में प्रॉब्लम है। देखिए ये है मर्द, इनको हम मर्द कैटेगरी में काउंट करते हैं। जो महिलाओं पे हाथ उठाता है उन्हें तो हम नहीं कायर कहते हैं। देखिए महिलाओं को मारिए मत, पता है? देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये बाबा पूरे गांव में एक बाबा मुझे ऐसे मिले और उस गांव में भी मिले थे, पहले वाले गांव में जो गए थे। देखिए सब लोग ताली बजाइए इनके लिए और आप लोग सीखिए, बहुत खुशी मिलती है। तो ये भी एक अभियान है, जब उनके घर की पत्नी कितनी खुश होगी और आप लोग उदास बैठे हुए हैं। तो ये चीज हम जब अभियान चलाएंगे घर घर में जाके, जिस घर के, आज तो मैंने एक हल्का सा गमछा लेके सम्मानित किया है, कल को उस घर में हम उस घर की महिला को रोजगार देंगे जिस घर में महिला पे प्रताड़ना नहीं होती। पुरुष अपने आप सोचेगा चलो इतना 1000 रुपया आ रहा है, एगो मशीन लग रहा है, एगो आप लोग रोजगार कीजिए। और एक पर्चा आप लोगों को दिया जाएगा ये वाला, देखिए। अब देखिए इस गांव के भैया लोग कैसे सीधा हो जाएंगे थोड़ा देर में। देखिए एक पर्चा आप लोग ना इसको बंदूक और हथियार समझ के अपने पास रखिएगा, यूं नुका के रखिएगा। नहीं तो क्या करेंगे घर के भैया लोग, इसको फाड़ के फेंक देंगे या गायब कर देंगे आप लोगों से, कि ना राहत ना फोन करत। और इसमें फोन नंबर दिया है सब मैडम का, हर क्षेत्र में अलग अलग मैडम है। किसी भी मैडम को फोन घुमा दीजिएगा। अगर आपको बहुत ज्यादा दुख है तो हम लोग उसको दूर करने का कार्य करते हैं। आई बात समझ में? हाँ समझ रहे हैं, बहुत दुखी है एकदम। सुनिए, अब दुख का समय दूर हुआ और रितु जी ने हमसे वादा किया है कि मेरा इस अभियान में वो साथ देंगी। हम इस गांव की महिलाओं को किस तरह प्रताड़ना से बचाएंगे उस पे हम कार्य करेंगे। और इन्होंने वादा किया है हमसे कि हम अपनी अगली मीटिंग जब होगी तो इस गांव में जितनी महिलाएं बैठी हैं वो थोड़ा मुस्कुराते हुए बैठेंगी। और जिन आप में से किसी के पति हैं यहाँ पे, या भाई, किन्हीं के पति यहाँ भीड़ में नहीं है, ठीक है, तो भाई इनके पतियों तक बात पहुंचा दीजिएगा कि मत मारना पीटना। और गांव के जो मुखिया हैं उनसे मैं अनुरोध करती हूँ कि भैया जरा इस पे भी आप लोग विचार कीजिए कि प्रताड़ना को कैसे कम किया जाए, नहीं तो महिलाएं कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगी। तो हमारा कार्य इसी पे है। अब आपके बीच डॉक्टर उपासना वोरा जो मिशन जुगनू लेके चल रही है। मिशन जुगनू क्या है? एक अभियान है जो घर बैठे, जब आपके इलाज के लिए खर्चे पैसे नहीं रहते हैं, 100-200 रुपए नहीं रहते हैं, तो घर बैठे आप अपना बड़ा बीमारी का इलाज कैसे कर सकते हैं। नमस्ते सभी को, नमस्ते, कैसे हो सब? आवाज तो ठीक है जैसी नहीं आई, यहीं रह गई। ठीक नहीं हो? अगर ठीक होते तो ठीक है, बढ़िया है। ऐसे होता, दोबारा पूछ रही हूँ, कैसे हो सब? अच्छा, इस गांव में अब देखते हैं पुरुषों की आवाज ज्यादा आती है या महिलाओं की, कौन ज्यादा ठीक है? पहले पुरुष बोलेंगे, कैसे हो सब? अब महिलाएं, कैसे हो सब? मतलब दोनों ही बढ़िया हैं। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर उपासना बोहरा है
मेरा अपना अस्पताल दिल्ली में है और जो भी बीमारियों का मैं इलाज करती हूँ या जिन बीमारियों पे मैं काम करती हूँ उस पे मैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ यानी हमारी प्रकृति इतनी खूबसूरत है कि उसमें हर चीज का अपना उपयोग है, अपने गुण हैं। तो मैंने जो ये मिशन यानी ये मुहिम शुरू की, उन महिलाओं को देख के उनसे प्रेरित होकर शुरू की। जो महिलाएं मेरे पास हर वर्ग की महिलाएं, पुरुष इलाज करवाने आते थे तो मैंने देखा महिलाएं सालों साल दवाइयां खा रही हैं। उन्हें नहीं पता कि अपनी दिनचर्या, अपनी जिंदगी में आप क्या बदलाव लाकर अपनी बीमारियों को बचा सकते हो होने से। देखिए, जो शरीर में बीमारी होनी है होगी ही, लेकिन आप अगर रोकने की कोशिश करो तो मानो 10 होनी है, क्या पता एक ही पे रुक जाए। तो वो एक पे कैसे रोकें, हमने वो जानकारी देना शुरू किया। देखिए, हमारे देश में 6.5 लाख से अधिक गांव हैं। हर गांव में मेरा पहुंचना संभव नहीं, लेकिन हमने कोशिश की कि अगर एक गांव में एक महिला शिक्षित हो जाए और वो उस गांव में बदलाव लाने की कोशिश करे। जैसे आपकी रितु मैम है, वो जब यहाँ आए थे वो मुझे बता रहे थे इस गांव की स्थिति क्या थी, तो उन्होंने बढ़िया काम किया। अरे उसमें तो इतनी तेज आवाज आनी चाहिए थी। अच्छा, यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें टीबी की शिकायत है या उनके आसपास घर में कोई है जिसे टीबी की शिकायत थी? कोई नहीं है। अच्छा, एक बात, मसाले होते हैं आपके घर में, मसाले सबके घर में हैं, लेकिन हर महिला का सब्जी बनाने का तरीका अलग है। लेकिन उसमें आप कम ज्यादा डाल दो तो सब्जी खराब हो जाती है। ऐसी महिला के शरीर में हमारा जो गर्भाशय है, ये जहां मैं हाथ लगा रही हूँ, दिख रहा है सबको? आप उठिए। जैसे आपके मसाले काम करते हैं, ऐसे ही हर महिला के शरीर में हार्मोन यानी आपके शरीर के मसाले काम करते हैं। अगर किसी महिला के शरीर में वो मसाले सही तरह से काम कर रहे हैं तो महिला में उसके योनि से संबंधित, उसके गर्भाशय से संबंधित किसी तरह के रोग नहीं पैदा हो सकते। लेकिन अगर किसी महिला के शरीर में वो मसाले यानी हार्मोन अपनी क्षमता से अधिक या अपनी क्षमता से कम हो गए तो महिलाओं में क्या समस्याएं पैदा होंगी? बच्चा ठहरेगा नहीं, बच्चा होगा नहीं, गर्भपात होगा, माहवारी, महीने में दिक्कत आएगी। एक सामान्य चक्र कितने दिन का होता है महिला के शरीर में? किसी में 28 दिन, किसी में 30 दिन, किसी में 35 दिन। लेकिन अगर किसी महिला में वो चक्र समय से अधिक होने लगे, मानो 40-45 दिन से समय पे नहीं आ रहा, खुल के नहीं आ रहा, तो महिलाओं में दिक्कत होती है। अब ईमानदारी से, सच्चाई के साथ मुझे बताना, यहाँ कितनी महिलाएं हैं जिनको माहवारी महीना समय पे नहीं आता या महीने के दौरान दिक्कत होती है? हाथ खड़ा करिए। शर्म नहीं करनी। अच्छा, मुझे बताइए, प्रकृति ने बनाया है ना, यहाँ पुरुषों को और महिलाओं को सबको माहवारी का तो पता है कि आता है। आज समस्याएं है तो हम क्यों नहीं बोल पा रहे बड़े बुजुर्गों से? बदलाव कैसे आएगा? ठीक है, अच्छा, बीमारी से मरना मंजूर है? कौन कौन मरना चाहता है? मरने की दवा दे दे, फिर मरना है तो। हाँ, अच्छा, कौन यहाँ व्यक्ति है जो 100 साल जीना चाहता है? कोई नहीं जीना चाहता। न मरना है न जीना है, तो क्या करना है? कर्जे में जाना है। कितने लोग दवाओं की वजह से कर्जे में हैं? हाथ खड़ा करिए जरा, करिए, इस पे तो करिए। सभी हैं। तो
वीडियोस देखते थे और बहुत दिन से ये बात करना चाह रहे थे, तो आज हम यहाँ आए तो ये मिल रहे हैं। बोलो। हींग का इस्तेमाल किया जाता है कुछ दवाइयों में। हींग महीने को समय पे लाने में मदद करता है। तो आपको करना क्या है, वहां पे आधा चम्मच जीरा, 1 चुटकी हींग और उसमें आधा चम्मच मेथी दाना रात को 1 गिलास पानी में भिगो के रखना है। जिन भी महिलाओं में, छोटी छोटी बच्चियों में महीना चढ़ने लगता है या महीना समय पे नहीं आता, इसका पानी लगातार 3 महीने तक पीना है।